Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic. The फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। आज हम जो है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, एज द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ गेट हीट अप, वाटर वेपर इज फॉर्म विच इज कैरिड आउट इन द एटमोसफेयर थ्रू द हॉट एयर। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो वाटर बॉडीज आपकी जो प्रेजेंट होती है, चाहे वो सी का वाटर हो, आपका लैंड के ऊपर कोई वाटर हो, रिवर हो, ठीक है, या फिर पाउंड हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी वाटर बॉडीज आपके पास प्रेजेंट हो अर्थ के ऊपर, तो आप सभी को पता है कि जब हीटेड होता है, ठीक है, जब उस आप सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो सूरज की रोशनी उसे क्या करती है, हीट करने की कोशिश करती है। तो जब वो हीट होता है तो आप जानते हैं कि आपका हीट होने के बाद आपका जो वाटर होता है वो किस में बदल जाता है, आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो आप सभी को पता है कि जो आपकी जो एयर होगी उसके सराउंडिंग, ठीक है, वो एयर भी गर्म होगी और उस एयर के साथ ये क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। और एयर गर्म होने के बाद आपको एयर की प्रॉपर्टी पता है कि एयर गर्म होने के बाद क्या हो जाती है, आपकी जो है मूव करने लगती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एटमोस्फेयर की जो एयर होगी वो ऊपर मूव करेगी, तो साथ साथ में क्या होगा कि आपका आपका जो वाटर वेपर होगी वो भी क्या करने लगेगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, मूव करने लगेगी। अब देखिए, व्हेन द एयर राइज इट एक्सपेंड एंड कूल डाउन। ठीक है, आप सभी को पता है कि जब एयर होती है, ठीक है, वो जब गर्म हो जाती है तो एक्सपेंड होने लगती है, फैलने लगती है, और जब वो एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच जाती है तो वहां पर जाने पर क्या हो जाता है, आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने पर क्या होगा, वहां पर आपकी जो एयर होगी वो कूल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होंगे एयर के अंदर, ठीक है, तो वाटर वेपर भी क्या होंगे, जब आपकी एयर कूल होगी तो वाटर वेपर भी कूल होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी क्या होगा, कूल होने के बाद वो क्या बना लेंगे, आपकी एक थीनी वाटर ड्रॉपलेट वहां पर बना ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, आपका जो एटमोसफेयर होता है उस एटमोसफेयर में क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, और जब ये डस्ट पार्टिकल आपके क्या होते हैं, वाटर की ड्रॉप्स के इनसाइड आ जाते हैं तो वहां पर वो क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियस का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जो ये ड्रॉपलेट्स जो होती है, ठीक है, जो बूंद ये होती है, कंडेंस होती है फर्दर, ठीक है, एंड फॉर्म लार्ज ड्रॉपलेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी एक बूंद है, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, ठीक है, तो सारी की सारी क्या होने लगती है, कंडेंस होने लगती है। ठीक है, कंडेंस होकर वो क्या करने लगती है, अपने साइज को इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, और वहां पर फॉर्मेशन हो जाती है आपके क्लाउड की। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज को आपको अपने माइंड में याद रखना है। वेंस दे बिकम वेरी हैवी, जब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, ठीक है, जब ये बूंदे मिल जाती है तो काफी हैवी हो जाती है, तो तब आप वहां पर क्या देखते हैं कि आपकी जो रेन है, ठीक है, रेन के फॉर्म में वो क्या होता है, आपके ग्राउंड पर वापस आने लगती है। ठीक है, अब देखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज वेरी लो, अगर आप देखें कि भाई टेम्परेचर जो है एयर का वो काफी कम है, तो आप तब उस टाइम पर क्या देखते हैं कि जब आपकी रेन गिर रही होती है तो और उसे नीचे एटमोसफियर पे अर्थ पर आते हुए उसे क्या मिल रहा है, टेम्परेचर कम मिल रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि वो आपका वहां पर क्या हो जाएगा, अपना रूप क्या कर लेगी, कन्वर्टेड कर लेगी। जैसे कि आपको सभी को पता है कि वाटर जो होता है वो क्या कर लेता है, जब टेम्परेचर उसे कम मिलता है, ठीक है, तो वो अपने आप को जो है आइस में कन्वर्ट कर लेता है, तो यहाँ पर वो स्नो में आपका स्नोफॉल के रूप में आपका क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा, अगर उसे टेम्परेचर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, आपको ये भी चीज पता है कि जो विंड होती है, ठीक है, आपकी जो हवा होती है वो फ्लोइंग होती है इन एरिया, ऑल्सो अफेक्ट द रेन ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, कि हवा किस दिशा में चल रही है, ठीक है, उस चीज पर भी आपकी क्या करती है, आपकी रेन इफेक्ट करती है। ठीक है, रेन डिपेंड करती है कि आपका जो है हवा किस तरफ की चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, बारिश होती है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपका वाटर है, वाटर को हीट करने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही वाटर आपका लैंड पर के सरफेस पर जो वाटर प्रेजेंट है वो हीट होता है तो ऊपर मूव करने लगता है। ठीक है, और आप यहाँ पर देखते हैं कि जब ऊपर मूव करता है तो फिर आपका वहां पर जब कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, जब वो टेम्परेचर उसे कम करेगा तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस करेगा, और वहां पर वो क्या हो जाएगा, क्लाउड का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो यही चीज आपके यहाँ पर क्या करने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। अगर आपको एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि आपके लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक जो होते हैं एयर में जो प्रेजेंट होते हैं, लीड टू पॉल्यूशन ऑफ द एयर। ठीक है, आपकी जो एयर होती है उस एयर को क्या कर देते हैं, वो खराब कर देते हैं।
इट कैन सर्वली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आपके जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और आपका जो इन्वायरमेंट है उसकी जो क्वालिटी होती है उसको भी क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो अगर सिंपल से वर्ड में अगर आप एयर पोल्यूशन अगर आप कहना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा सब्सटेंस क्या हो चुका हो, आपकी एयर के अंदर आ चुका हो जो आपके लिए क्या है, फायदेमंद नहीं है, ठीक है, जो आपको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या केसेस हो सकते हैं आपके एयर पोल्यूशन के, तो देखिए आप जो आपका जो फ्यूजल फॉइल जो होता है, ठीक है, फ्यूल जो होता है वो आपका रीजन हो सकता है कि आपका देखिए जो आपका कोयला होता है या फिर पेट्रोलियम होता है, जब आप उसे जलाते हैं जलाने पर क्या होता है, उसे तो सल्फर ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी क्या होती है, इन्वायरमेंट में जाती है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जो एजेंट आप देख रहे हो, ठीक है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, ठीक है, यानी कि या तो आपका चाहे SO2 हो या फिर NO2 हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी आपका हो, अगर ये इन्वायरमेंट में आपके लिए जाता है तो वो क्या होता है, आपके लिए नुकसानदायक होता है। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि अनबर्न्ड कार्बन के रूप में अभी आपका यहाँ पर, यानी कि या तो आपका क्या निकल जाए कि आपका जो है अभी CO निकल जाए, ठीक है, या फिर CO2 निकल जाए, ठीक है, तो ये भी आपका वहां पर क्या हो सकता है, जो आपको एटमोस्फेयर को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। अगर मैं सेकंड बात करता हूँ, एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज वगैरह जो आप देखते हैं, जो कारखाने वगैरह जो आप देखते हैं, ठीक है, तो उनसे भी क्या होता है कि आपका धुआं निकलता है, और जो धुआं वो निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपकी गैसेस में जाता है, और वो आपको आपकी जो एयर है, ठीक है, उस एयर को क्या कर देता है, आपका नुकसान पहुंचा देता है, हमारे लिए क्या होता है, वो हार्मफुल होता है, ठीक है। जैसे आप खान वगैरह देखते हो, ठीक है, तो कोयले की खान होगी जैसे, या फिर आप कुछ भी निकाल रहे हो, ठीक है, पेट्रोल आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपका क्या होता है, वहां पर आपके क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल जो है आपके निकलते हैं, रिलीज होते हैं, और ये केमिकल आपके एयर को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। इंडोर एक्टिविटी अगर आप देखते हैं, मान के चलो आप क्या कर रहे हो, कोई क्लीनिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो या फिर आप पेंट कर रहे हो घर पर, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं, जो आपके एटमोस्फेयर को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो पार्टिकल जैसे आप डस्ट पार्टिकल आप देख रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके एयर में इनसाइड हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लटके हुए होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी जो एयर की जो क्वालिटी होती है उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि आपके सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड करता है वो करता है इंडस्ट्री वगैरह जो होती है, ठीक है, जो कारखाने या कंपनी वगैरह जो होती है, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन होता है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि यातायात के जो साधन होते हैं उनसे भी आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका यहाँ पर जो है एयर पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके ट्रांसपोर्ट से क्या होता है कि आपकी SO2 निकल सकती है, NO2 निकल सकती है, ठीक है, तो ये गैसेस दोनों ही क्या होती है, खतरनाक होती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में आप क्या करते हैं, फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइजर जो होता है आपका क्या होगा, नुकसानदायक हो सकता है। अब बहुत सारी चीजें आप वहां पर क्या करते हैं, हाँ, आप अपने एटमोस्फेयर को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो एग्रीकल्चर को यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपका आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला इफेक्ट आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देख रहे हैं वो है आपका एसिड रेन, ठीक है, तो एसिड रेन के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो देखिए एसिड रेन के बारे में आपको यहाँ पर क्या बताया गया कि जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आपकी जो SO2 होती है और जो NO2 जो गैस होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्फर ऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपकी गैस होती है, ये क्या होता है कि जब आपकी बारिश हो रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपकी अगर एटमोस्फेयर में गैस क्या है आपकी प्रेजेंट है, तो ये वाटर के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और वाटर के साथ मिक्स होने पर इनका जो नेचर हो जाता है वो कैसा होता है, एसिड नेचर हो जाता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति इन पर आ जाती है। और अम्लीय प्रकृति आने के कारण क्या होता है कि जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वहां पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद उस ऑब्जेक्ट को का विनाश कर सकती है, ठीक है, विखंडन वहां पर क्या कर सकती है, कर सकती है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एसिड रेन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, ये चीज आपको क्या करनी है,
याद रखने हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आपका हार्मफुल डिसीजेज अगर आप देख रहे हैं या फिर एलर्जी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप सांस लेते हैं, इनहेलेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, और इनहेलेशन करते वक्त आपका जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में कुछ हानिकारक गैसेस क्या है, प्रेजेंट है, तो वो भी आपकी बॉडी के इनसाइड क्या करेगी, जाएगी, और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, और आपको क्या हो सकती है, एलर्जी भी आपको क्या हो सकती है, ठीक है। विजिबिलिटी अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब स्नोफॉल होती है, ठीक है, या फिर कोहरा जब पड़ता है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको क्या होता है कि आपको आर पार नहीं देख पाते हैं, आप प्रॉपरली नहीं सीन कर पाते हैं जैसे आप नॉर्मली कर पाते हैं, ठीक है, एयर के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये क्या है, इसका एक ये इफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका देखिए क्या है, ग्लोबल का मतलब होता है कि पूरे आपके अर्थ का, और वार्मिंग का मतलब क्या है कि एक वार्निंग आपको मिलेगी, ठीक है। और ये जो आपका वार्म कर देगा, गर्म कर देगा, यानी कि आपका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पूरी अर्थ का एक साथ ही क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो वाटर होता है, ठीक है, अगर मैं अर्थ पे वाटर की बात में करता हूँ तो काफी आइस के रूप में भी आपका वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो आइस के रूप में जो वाटर आपका पाया जाता है, जैसे ग्लेशियर आप बोलते हो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी क्या हो सकता है, बाढ़ आने की संभावना क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि कुछ गैसेस होती है, जिन गैसेस को आप क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस आप बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये जो दो गैस आपकी हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है, और इन गैसेस की एक नेचर होता है कि ये क्या कर सकती है कि जो सूरज की जो रेडिएशन है उनको अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। तो जब ये अपने अंदर, मान के चलो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, ठीक है, वो क्या हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि वो सूरज की रोशनी को ज्यादा यहाँ पर क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपकी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आपका जो मार्स होता है या वीनस जो होता है आपका, ठीक है, इन सभी पर क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, जिस कारण वहां पर जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, ठीक है, वो 0.03% के अराउंड आपका यहाँ पर होता है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है कि आपका यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता है जितना अदर प्लैनेट्स पर आपका होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स वगैरह हम कट कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो कि आपका एक क्या है, एक हार्मफुल इंडिकेशन है आपका, ठीक है, सिग्नल ऐसा है जो आपको क्या कर सकता है, फ्यूचर में आपकी जो जनरेशन है उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्रेशन की हम बात करते हैं तो देखिए जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ओजोन एक गैस होती है, ठीक है, और एक लेयर का मतलब क्या है, एक परत होती है। आपका जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होता है, एक ओजोन की लेयर होती है, ठीक है, और ये ओजोन की लेयर क्या करने की कोशिश करती है कि जो सूरज से जो हार्मफुल गैसेस जो होती है, हार्मफुल जो रेडिएशन आपकी आती है, ठीक है, उन रेडिएशन को हमारी अर्थ तक आने में क्या करती है, रोकती है, ठीक है, अपोज करती है, यानी कि एक तरीके से, ठीक है, उन्हें वहां पर ही क्या कर लेती है, रोक देती है, और वापिस वहां पर क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। अब यहाँ पर आप क्या देखिए कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा एसी वगैरह और रेफ्रिजरेटर जो होते हैं आप उनको यूज कर रहे हैं, और उनसे क्या होता है कि हानिकारक गैस निकलती है जिसका नाम होता है CFC, ठीक है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये जो गैस होती है काफी क्या होती है, नुकसानदायक होती है, और ये गैस क्या करती है, जब आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो ये जो सुरक्षा कवच आपका है एक तरीके से ओजोन लेयर, ठीक है, उस सुरक्षा कवर पर क्या करती है, एक तरीके से अटैक करती है, और वहां पर आपका क्या होता है कि वो धीरे धीरे इस लेयर को क्या करने की कोशिश कर रही है, कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो जिसके कारण आपका यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है।